हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे। देखिए, रिसेंट 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। आज के सेशन में हम इस ट्रेड डील के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि किस देश से क्या प्रभाव पड़ेगा और किस देश को इस डील के जरिए जवाब दिया जा रहा है। हालांकि कई जैसे जो एनालिस्ट है वह इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, मतलब ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। अपन इस सेशन में इस पूरी ट्रेड डील के बारे में बात करेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है या जो इससे रिलेटेड जो कंट्रीज है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन सभी पर, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंडिया यूरोपियन जो यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बारे में 15 से 20 साल से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। रिसेंटली अभी जैसे पिछले वर्ष जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद उन्होंने लगातार जो अपने चाहे वो सहयोगी देश हो, चाहे वो काउंटर पार्ट जो कंपटीटर कंट्रीज हो, उन सभी को टैरिफ का प्रेशराइज करके डील अपने अकॉर्डिंग करने की प्रेशराइज की है। तो इसी दौरान भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील की जो नेगोशिएशन है, बातचीत है, वो काफी आगे बढ़ी। और रिसेंटली 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उसमें यूरोपियन यूनियन से उर्सुला वॉन डेयर और एंटोनियो कोस्टा भारत के चीफ गेस्ट थे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने इस ट्रेड डील को अनाउंस किया कि ये फाइनल हो गई है। और इसके अलावा अपन बात करें तो ये एक तरह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन द्वारा यूएसए को एक जवाब है कि प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं करती है, ट्रेड डील में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट काम करती है। तो यहाँ पे इसके अलावा अपन बात करेंगे आज कि जैसे चाइना और बांग्लादेश इससे किस तरह से इंपैक्ट होंगे सॉरी। या इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो क्या भारत एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सकता है, तो इसके बारे में भी अपन कंप्लीट बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस ट्रेड डील से मेन चीज जो है कि भाई जो 93% तक जो टैरिफ है यूरोपियन यूनियन ने खत्म कर दिया है, एक तरह से जीरो कर दिया है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूरोपियन यूनियन जो 27 देश है उसमें भारत के जो प्रोडक्ट्स है उनकी पहुंच आसान होगी, वहां से भारत का एक्सपोर्ट उन देशों में ज्यादा बढ़ेगा। इससे क्या है कि यहाँ के जो रोजगार के अवसर है वो बढ़ेंगे, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज हो, वो बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चीज है इस डील से एक तरह से भारत ने एक चाइना को एक तरह से काउंटर किया है। किस तरह से कि यहाँ पे अभी तक चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर रहा है, तो इस डील से भारत एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग में एक सुपर पावर बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में आपके 27 कंट्रीज है, तो उन देशों को जो एक्सपोर्ट किया जाएगा जो चीजें, जैसे चाहे वो टेक्सटाइल हो या आपके मैन्युफैक्चरिंग में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हो या मशीनरी हो, इन सभी चीजों में भारत काफी आगे जा सकता है, काफी संभावनाएं हैं। इसके अलावा जैसे यूरोपियन यूनियन की जो गुड्स है, जैसे चाहे वो यूरोपियन वाइन्स हो, इसके अलावा जैसे जो यूरोपियन के इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को बाहर रखा गया है। इसके अलावा यूरोप की जो लग्जरी कार्स है उन पर भी टैरिफ ग्रेजुअली कम किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि यह डील दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन को भारत का एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा जो लगभग 150 करोड़ लोगों का है। इसके अलावा अपन बात करेंगे यूरोप से भारत को टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी काफी हेल्प मिलेगी, जो कि एक तरह से यूएसए को काउंटर करने के लिए काफी है। अपन बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश अभी तक टेक्सटाइल में सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है। तो $30 बिलियन तक का एक्सपोर्ट का, जैसे अभी रिसेंट कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने बताया कि इस ट्रेड डील से भारत कम समय में भी 30 से 35 बिलियन डॉलर तक का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकता है। तो एक तरह से टेक्सटाइल में भारत सुपर पावर बन सकता है, टेक्सटाइल फील्ड में एज ए एक्सपोर्टर। तो ये चीजें भी इस डील से काफी फायदेमंद है। अब अगर अपन बात करें तो ये डील इतने कम समय में और इतनी जल्दी कैसे हुई, तो इसका जो एक तरह से इनडायरेक्ट क्रेडिट जाता है अमेरिका को। अमेरिका की इस तरह की पॉलिसी और प्रेशर टैक्टिक्स इस तरह से रही कि यूरोपियन यूनियन और भारत सभी जो इसके अलावा जितने भी देश है उनको मार्केट डाइवर्सिफाई, मतलब मार्केट एक किसी देश पर केंद्रित ना करके अलग अलग देशों पर निर्भरता रखी जाए। तो वो एक तरह से इन दोनों को इससे प्रेरणा मिली। तो यहाँ से एक तरह से इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप भी एक रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें भी इनडायरेक्टली क्रेडिट जाना चाहिए कि उनकी एक मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण ये डील इतनी जल्दी संपन्न हुई है।
तो यहाँ पे अपन बात करें तो इस डील से एक मैसेज गया है अमेरिका को। अमेरिका लगातार इस डील के बाद से भी आरोप लगा रहा है कि यूरोपियन यूनियन रूस को फंडिंग कर रहा है इस डील के माध्यम से। अब ऐसा क्यों कहा है? देखिए, भारत जब से यूक्रेन संघर्ष हुआ उसके बाद से लगातार रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके यहाँ पे वो रिफाइन करता है और रिफाइन करके वह वर्ल्ड के कई सारे देशों को भेजता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी शामिल है। तो अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि यूरोपियन यूनियन रूस का रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है और रूस को ही फंडिंग कर रहा है। तो इस तरह के आरोप देखिए अमेरिका फ्रस्ट्रेशन में लगा रहा है। रीजन ये है कि अमेरिका अभी भी, जैसे रशिया यूक्रेन का अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ड्यूरेशन में ही अमेरिका लगातार रेयर अर्थ मिनरल हो या न्यूक्लियर अगर कुछ इक्विपमेंट हो, तो न्यूक्लियर जैसे जो मटेरियल हो, जैसे चाहे वो यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, तो वो सभी चीजें रूस से मंगाता रहता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें क्या है कि अमेरिका लगातार अपने जो ट्रेड को नहीं देख रहा, ताकि वह दूसरे देशों के ट्रेड पर आरोप लगा रहा है। जबकि यहाँ पे एक तरह से आप भारत की स्ट्रेटेजिक विन या इस तरह की एक यूनिक डिप्लोमेसी मान सकते हैं कि भारत रशिया से भी लगातार अपने ट्रेड बढ़ा रहा है, ट्रेड कर रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन संघर्ष हो, और यूरोपियन यूनियन जो इसका काउंटर पार्ट है उसके साथ भी इस तरह से अच्छे रिलेशन बनाए कि उन्होंने अभी रिसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो ये एक तरह से भारत की एक यूनिक डिप्लोमेसी और एक तरह से सुप्रीम डिप्लोमेसी ही माना जाएगा कि उन्होंने दोनों देशों को काउंटर करते हुए अपने रिश्ते बहाल रखे हैं। यहाँ पे भारत ने एक तरह से अमेरिका को भी इसका जवाब दिया है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स कभी भी प्रेशर टैक्टिक से नहीं, जबकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट के आधार पर ही किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील लगातार डिले हो रही थी, तो इस तरह से अमेरिका अभी इस ट्रेड डील के बाद से अमेरिका प्रेशर में रहेगा। रीजन ये कि भारत ने अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भी लगातार अपना मार्केट डाइवर्सिफाई किया और लगातार एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। तो इसके अलावा भारत अभी वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी इसका अनुमान पॉजिटिव बताया, 7% से अधिक ग्रोथ रेट बताई है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली भारत भी 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बना है वर्ल्ड की। तो ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। आने वाले 2-3 सालों में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये दावा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो वो एक पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखता है। तो आप आई होप आप समझे होंगे कि इस ट्रेड डील से भारत ने एक तरह से अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश, इन सभी को काउंटर करते हुए एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आपके इस मुद्दे पे क्या सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।